अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल आपा शमीम की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि नसीम और शमीम दोनों ही जब कशफ को अपने ताया के साथ नसीम की बेटी समन की मेडिकल कंडीशन पे बात करते हुए सुनती हैं तो दोनों ही कशफ के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती हैं और पूरा घर सर पे उठा लेती हैं। वो ये बात समझने को तैयार ही नहीं होती कि कशफ ने इनके खिलाफ कोई बात नहीं की, बल्कि कशफ ने तो नसीम की बेटी समन की मेडिकल कंडीशन समझाई है अपने ताया अबू को। और सरवर साहब को भी कशफ की बात समझ आ गई थी, इसीलिए वो भी कशफ के हक में ही बात करते हैं। और कशफ भी अपनी सफाई में कहती है कि मैं आप लोगों के बारे में कोई बात नहीं कर रही थी, मुझे आप लोगों से कोई मतलब नहीं, मैंने तो सिर्फ ताया अबू को समन की मेडिकल कंडीशन बताई है। मगर ना तो नसीम और ना ही शमीम कशफ की बात पे कान धरने को तैयार होती हैं। सरवर साहब भी इनको बताते हैं कि वो तो अब्दुल बारी की शादी से पहले ये फैसला कर चुके थे कि अब नसीम अपने घर जाएगी और अपने शोहर के पास रहेगी। मगर नसीम और शमीम को अपने बाप की बात पे भी यकीन नहीं आता। वो दोनों यही समझती हैं कि इनका बाप कशफ की बातों की वजह से अब नसीम को उसके शोहर के घर भेजने की बात कर रहे हैं। और फिर चारों ना चार अपने बाप के मजबूर करने पे नसीम अपने घर जाने को तैयार तो हो जाएगी, मगर जाते जाते शमीम के कान भर देगी और शमीम से कहेगी कि मेरे पास तो घर है, बेटी है, आपके पास तो कुछ भी नहीं। अगर इस कशफ ने आपको भी घर से निकाल दिया तो आप क्या करेंगी, कहाँ जाएंगी? नसीम की बातें सुनकर शमीम जो पहले ही कशफ से खार खाई बैठी थी, अब तो पंजे झाड़कर कशफ के खिलाफ हो जाएगी। और जब कशफ यूनिवर्सिटी जाने के लिए अपने घर से अपनी गाड़ी ड्राइव करके अपने ससुराल लेकर आएगी तो शमीम को तो आग ही लग जाएगी। वो आओ देखेगी ना ताओ अपने बाप के पास अदालत लगाकर खड़ी हो जाएगी और कशफ को मुजरिम बनाकर अदालत के कठेड़े में खड़ा कर देगी और कहेगी, अब्बा जी आपके कहने पे मैं इस कशफ को ब्याह कर तो इस घर में ले आई हूँ, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि इस घर के कायदे और कवानीन इसकी वजह से बदल जाएंगे। इस घर में ना तो पहले किसी औरत ने गाड़ी चलाई है और ना ही अब चलाएगी। वो कशफ से कहेगी, लाओ दे दो मुझे गाड़ी की चाबी। शमीम की बात सुनकर कशफ हैरत से कभी शमीम को और कभी अब्दुल बारी और अपने ताया को देखने लगेगी, मगर वो दोनों भी शमीम के सामने कहाँ बोल सकते हैं। वो दोनों शर्मिंदगी और बेबसी से नजरें झुकाएंगे और शमीम अपने बाप और अब्दुल बारी के सामने झपट कर कशफ के हाथ से गाड़ी की चाबी छीन लेगी और कशफ हैरान और परेशान खड़ी अपने ताया अबू को और अब्दुल बारी को हैरत से देखती रहेगी। उसे अपने ताया और अब्दुल बारी की खामोशी पे ताज्जुब के साथ साथ दुख भी होगा कि घर के दोनों मर्दों में से किसी ने भी ना तो शमीम को कुछ कहा और ना ही इसके हाथ से चाबी छीनने पे उसे रोका। इसका दिल बुरी तरह से टूट जाएगा, इसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और दूसरी तरफ कशफ के साथ होने वाली ज्यादती पे अब्दुल बारी को भी बहुत अफसोस होगा, मगर इसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो आपा शमीम के सामने जुबान खोल सके। इसीलिए वो अपने दोस्त के पास जाकर इसको सारी बात बताएगा तो इसका दोस्त उसे समझाते हुए कहेगा कि आजकल की लड़कियां बहुत प्रैक्टिकल और समझदार हैं, इनके लिए ये बात बहुत मैटर करती है कि कौन इनके हक में बात करता है और कौन इनके लिए कोशिश करता है। अगर तुम अपनी आपा के सामने अपनी बीवी के लिए नहीं बोल सके और ना ही इसका साथ दे सके तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी? वो तो यही सोचेगी ना कि कैसे बुज़दिल आदमी से शादी कर ली है इसने, जो अपनी बहन के सामने जुबान तक नहीं खोल सकता। अगर ये बात एक बार कशफ के जहन में बैठ गई तो वो सारी जिंदगी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। अपने दोस्त की बातें सुनकर अब्दुल बारी मजीद परेशान हो जाएगा, क्योंकि वो कशफ की नजरों में गिरना नहीं चाहता। इसीलिए वो अपने दोस्त से पूछेगा कि अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। तब इसका दोस्त उसे समझाते हुए कहेगा कि पहले अपने अब्बा से बात करो कि तुम्हारी आपा से बात करे, और अगर वो फिर भी ना माने तो तुमको अपनी बीवी के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि आपा शमीम की आने वाली एक साथ में अब्दुल बारी आपा शमीम के सामने कशफ के हक में आवाज उठा सकेगा या नहीं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।